सैलाब, दहशतगर्दी की आग और महंगाई का तूफान। पाकिस्तान के तमाम मसाइल का हल आइन में मौजूद है। आइन, रियासत और शहरियों के दरमियान मुआहदा। 1973 के आइन की गोल्डन जुबली तकरीब में बिलावल भुट्टो का खिताब। कहा, आइन पर बार बार हमले किए गए। सियासी जमातें लड़ती रहेंगी तो मजे कोई और करेगा। मैं खुद तरमीम लाऊंगा। नैब कानून जुडिशरी पर भी लागू होगा। दोगला निज़ाम नहीं चलने देंगे। हमने आइन बनाया, हम ही इसे बचाएंगे। मुत्तफ़िका आइन की गोल्डन जुबली पर पीपल्स पार्टी की खुसूसी तकरीब। वज़ीर आला मुराद अली शाह, सूबाई वज़ीर सैयद गनी, कायम अली शाह, निसार खोड़ो की भी शिरकत। वज़ीर आला मुराद अली शाह का कहना था, मुल्क को मुत्तफ़िका आइन देना शहीद ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो का तारीखी कारनामा। इस पर अमल दरामद हर शहरी का बुनियादी फ़र्ज़ है। आइन का दिफा मुकन्नना इंतज़ामिया और अदलिया की जिम्मेदारी है। NICH में इलाज मुआवजे का फुकदान। हज़ारों बच्चों की जिंदगियां खतरे में पड़ गईं। मुख्तलिफ बीमारियों में मुब्तला बच्चों को 6 से 10 माह के बाद ऑपरेशन की तारीख दी जाने लगी। इमरजेंसी से भी मरीज बच्चों को दीगर अस्पतालों में रेफर करने का सिलसिला जारी। मुख्तलिफ लेबॉर्ट्री टेस्ट और अद्वियात का बहरान भी शिद्दत इख्तियार कर गया। सहूलतें न मिलने से बच्चों के वालिदैन शदीद अजियत का शिकार। यहाँ इतना इंतज़ाम नहीं है और दवाइयाँ भी जो है ना अस्पताल से नहीं मिल रही, बाहर से ख़रीदनी पड़ती है। यहाँ से तो नहीं मिलती है, अंदर से देते ही नहीं है। बाहर से इतनी महंगी दवाइयाँ ख़रीदनी पड़ती हैं। डॉक्टर साहबान की मेहरबानी की वजह से वो जल्दी करें। ज़रा वक्त जो है उनको 2 महीने के बजाय 1 हफ़्ता करें, तो 1 हफ़्ता में सहूलत इंशाल्लाह मौजूद होगी तो वो सही इलाज होंगे बच्चे। नुमाइश फरंगी पर BRT रेड लाइन के तरक्याती काम का एक बार फिर आगाज। अंडरपास की तामीर के लिए मशीनरी और मजदूर स्पॉट पर मौजूद। 15 रोज कबल मंसूबे के तरक्याती काम को रोक दिया गया था। कराची के मुतादिद पेडेस्ट्रियन ब्रिज शहरियों के लिए खतरे की अलामत। आगरा ताज की सड़क पर कायम पेडेस्ट्रियन ब्रिज भी खस्ताहाली का शिकार। शहरी जान खतरे में डालकर खस्ताहाल ब्रिज से गुजरने पर मजबूर। शहरियों का पुल की जल्द अज जल्द मरम्मत कराने का मुतालबा। औरतों को और बच्चों को जो है ना यहाँ पर काफ़ी खतरात महसूस हो रहे हैं। यहाँ पर गिरने का भी खतरा है और ये जो ग्रिल टूटा हुआ है इन पे अचानक पाँव आने की वजह से काफ़ी चोट लग सकती है। और इंतज़ामिया यहाँ पर कोई जो है ना इसका वो नहीं ले रही है, नोटिस नहीं ले रही है। कराची से कचरे की सफाई मुतल्लिका हुकाम के लिए इम्तिहान बन गई। लायंस एरिया दारुल सलाम मस्जिद वाले रोड पर भी जाबजा कचरे के ढेर। इलाके में बदबू और ताफुन से रहायशी मुख्तलिफ अमराज का शिकार। शहरियों का हुकाम बाला से इलाके में सफाई के इंतजामात का मुतालबा। हर तरफ महंगाई की दुहाई। कराची में कोल्ड ड्रिंक्स की कीमतें भी बढ़ गईं। 1 लीटर बोतल 20 रुपए इजाफे से 140 की हो गई। 1.5 लीटर की बोतल 15 से बढ़कर 170 रुपए तक जा पहुंची। आधे लीटर की बोतल 10 रुपए महंगी 90 रुपए की हो गई। दुकानदारों का कहना है कि सेल्स टैक्स बढ़ने से बेवरेज कंपनियों ने कीमतें बढ़ाई हैं। कंपनीज का मुनाफा ज्यादा, हमारा मजीद कम हो जाएगा। कराची वालों के लिए मोटरसाइकिल और गाड़ियों में इंजन ऑयल बदलना भी मुहाल। गाड़ी का ऑयल 4100 से बढ़कर 4500 पर पहुंच गया। 1 माह के दौरान गाड़ी का 4 लीटर ऑयल का डब्बा 400 रुपए तक महंगा हो गया। मोटरसाइकिल ऑयल के 1 लीटर डब्बे की कीमत में 60 रुपए का इजाफा। मोटरसाइकिल का 1 लीटर का डब्बा 1100 रुपए पर पहुंच गया। ताजरों ने महंगाई की वजह कंपनीज की नाजायज मुनाफाखोरी को करार दिया है। सब्जियों की सरकारी निरखों पर फरोख्त ख्वाब बन गई। अदरक लहसुन 600, लीमू 300, अरवी और भिंडी 200 रुपए, प्याज 140, आलू 50 रुपए फी किलो में फरोख्त। वज़ीर आला सिंध को सब्जियों और फलों के सरकारी निरखों की फहरिस्त पेश। मुराद अली शाह की कमिश्नर्स को प्राइस कंट्रोल के लिए हर मुमकिन इकदाम की हिदायत। असिस्टेंट कमिश्नर को अशिया की कीमतों की निगरानी करने का हुक्म। मुराद अली शाह ने मुख्तलिफ इलाकों के अचानक दौरे का इंदिया भी दे दिया। महंगाई से इतवार बाजार की रौनकें भी मुतासर। क्रिफ्टन के इतवार बाजार में आए शहरी हुकूमती पॉलिसी से नाला। शहरियों का कहना है कि इतवार बाजार अब सस्ते बाजार नहीं रहे। महंगाई का जिन बेकाबू, गरीब की कमर टूट गई। हुकूमत की महंगाई के खिलाफ कोई पॉलिसी नजर नहीं आती। पॉलिसी है ही नहीं।
क्योंकि कोई यहाँ पर प्राइस कंट्रोल की चेकिंग नहीं है, जिसकी जो मनमानी चल रही है सब मनमानी पे चल रहा है सारा कुछ। जो बढ़ा रहे हैं वो बढ़ा रहे हैं, कोई उनको रोकने टोकने वाला नहीं है। हर चीज़ की प्राइस जो है वो दुगनी होती जा रही है। बिल्कुल पहले चीज़ एक 200 की मिलती थी, अब वो हमें 400 की मिल रही है। अब कस्टमर भी थोड़ा सा ना स्लो हो गया इस वजह से, महंगाई की वजह से। ये इतवार बाज़ार बचत बाज़ार है, अब बचत बाज़ार कहाँ से होगा जब इतनी महंगाई होगी। महंगाई के खिलाफ टीएलपी का कल एहतजाज, ताजरों का कल होने वाली हड़ताल से लाताल्लुकी का ऐलान और कराची ताज एयरलाइंस का मार्केटें खुली रखने का फैसला। चेयरमैन हकीम शाह का कहना था कि तहरीक लब्बैक के मुतालिबात ताजर और अवाम के मुतालिबात हैं, लेकिन हड़ताल के कल्चर को दोबारा फ़रोग देना मुमकिन नहीं है। सदर अंजुमन ताजरान सिंध जावेद कुरैशी कहते हैं, ताजर कारोबार न होने से परेशान हैं, हड़ताल की हिमायत नहीं कर सकते। तहरीक लब्बैक पाकिस्तान की जानिब से 27 फरवरी बरोज़ पीर हड़ताल की कॉल दी गई है। तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के मुतालबात हर शहरी और हर ताजिर के वही मुतालबात हैं। आल पाकिस्तान अंजुमन ताजरान सिंध की हैसियत से हम इस हड़ताल की हिमायत नहीं कर रहे, क्यों इस वक्त माशी सूरत हाल इंतहाई ख़राब है और ताजिर बिरादरी पहले ही कारोबार न होने की वजह से परेशान है। कराची में गैस बहरान थम न सका, लियारी, शाह लतीफ़, गडाफ और तेसर टाउन समेत बेशतर इलाकों में गैस सप्लाई मुतासर। गैस की आंख मचौली से तंग शहरी गैस सिलेंडर इस्तेमाल करने पर मजबूर। खवातीन के लिए खाना पकाना मुहाल हो गया, महंगाई में खाना होटलों से मंगवाने से घरेलू बजट भी खराब। घरों में बिल्कुल चूल्हे बंद पड़े हुए, हम सिलेंडर इस्तेमाल कर रहे हैं, लकड़ियाँ इस्तेमाल कर रहे हैं, बाहर से खाने मंगवा रहे हैं। घर के कामकाज नहीं है आदमियों के, हम कहाँ जाएं, क्या करें। हुकूमत तो बिल्कुल भी साथ नहीं दे रही है। ये लकड़ी पे हम फॉर्म रखते हैं और शॉप पर कागज़ इस तरह करते हैं तो आग जलती है। पेट्रोल के पैसे नहीं है ना घासलेट के, तो ये चीज़ों से हम आग जलाते हैं। नापा में ज़िया मोहिउद्दीन फेस्टिवल, वज़ीर आला सिंध मेहमान खुसूसी मुराद अली शाह ने पैनल डिस्कशन में हिस्सा लिया। कहा, मुख्तलिफ शोबों में महारत के बावजूद ज़िया मोहिउद्दीन ने थिएटर को अपना जुनून रखा। वो बहुत से लोगों के लिए उस्ताद और कौम के लिए एक तहरीक थे, हमेशा हमारे दिलों में जिंदा रहेंगे। एमक्यूएम की राब्ता कमेटी का बहादुराबाद मरकज़ पर जारी इजलास खत्म। इजलास में एमक्यूएम की क़यादत की जानिब से कराची और हैदराबाद में मार्च के दूसरे हफ्ते जलसे करने पर मुशावरत की गई। एमक्यूएम की जानिब से आइंदा के लाहे अमल से मुतालिक कल अहम ऐलानात मुतवक्के। कराची में ज़िमनी इलेक्शन की तैयारियां रुक गईं। पीपल्स पार्टी और एमक्यूएम के उम्मीदवार दस्तबरदार हो चुके। पीटीआई ने भी इलेक्शन मुहिम रोक दी। तहरीक इंसाफ ज़िमनी इलेक्शन मुलतवी कराने अदालत चली गई। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक कराची में कौमी असम्बली की 9 नशिस्तों पर 16 मार्च को ज़िमनी इलेक्शन शेड्यूल है।